मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी कादम्बरी में पार्ट 4 का भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी के बारे में। उसके बाद हम लोग शब्दों का अर्थ लिखेंगे और पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता की बड़ी बेदी पर जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सरदार भगत सिंह का जन्म लायरपुर, जो पाकिस्तान में है। लायनपुर में 27 दिसंबर 1907 को हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती, पिता का नाम किशन सिंह था। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। इनके पिताजी का नाम था किशन सिंह, इनकी माता का नाम विद्यावती और इनकी बहन का नाम अमरो था। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ, उस समय उनके पिताजी लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। भगत सिंह की मां विद्यावती ने उनका पालन पोषण बड़े ही प्यार दुलार से किया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इनके परिवार के वातावरण ने भगत सिंह के मन पर गहरा असर डाला, मतलब प्रभाव डाला। इस कारण उनमें बचपन से ही क्रांतिकारी भावनाओं ने जन्म ले लिया था। भगत सिंह के जन्म से जुड़ा एक प्रसंग बड़ा रोचक है, मतलब एक कहानी बड़ा ही रोचक है, जिससे उनके बचपन से ही वीर और साहसी होने का पता चलता है। एक बार भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए, मतलब गहरे मित्र मिल गए, जो खेत में बुआई का काम कर रहे थे। उनके पिता मित्र से बातचीत करने लगे तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोकने लगे। बालक के इस कार्य को देखकर पिता ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भगत सिंह? बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मन में देश प्रेम की भावना और गहरी होती गई। इनकी प्रारंभिक शुरुआत की जो शिक्षा थी, वह गांव की ही पाठशाला में हुई थी। आगे की शिक्षा के लिए भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहाँ इनकी मुलाकात सुखदेव और यशपाल से हुई। तीनों गहरे मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे, मतलब कार्यकलापों में भाग लेने लगे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से देश के नौजवानों ने देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया, मतलब स्थापना किया। 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई, मतलब विरोध की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उनके संगठन ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन वापस जाओ और इनकलाब जिंदाबाद के नारे चारों ओर गूंजने लगे। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इसी घटना के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आक्रोश में आकर, मतलब गुस्सा में आकर, भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी। इस कार्य के कारण भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। उन तीनों ने देश की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। तब से यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह ने बलिदान के क्रांति का जो रास्ता दिखाया, उसी के परिणाम स्वरूप ही आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। भगत सिंह का इसमें बहुत बड़ा योगदान था देश आज़ाद होने में, और उन्होंने देश आज़ाद करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और देश की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इसको तुम लोग एक बार बुक खोलकर अपने से भी पढ़ना और समझना। उसके बाद अभी हम तुम लोग को शब्दार्थ लिख दे रही हूँ, इसको तुम लोग याद भी करना और लिखना भी कॉपी में। आप
देखो शब्दार्थ है, इसका अर्थ है ज्वाला, आग, प्रारंभिक शुरुआती गतिविधियों, कार्यकला, आक्रोश, गुस्सा, धधकना, तेजी से जलना, गठन, स्थापना, बहिष्कार, विरोध, जुल्म, अपराध, घनिष्ठ, गहरे, जागृत करना, जगाना, चेतना पैदा करना, बर्बरतापूर्वक, बेरहमी से, हंसते हंसते, खुशी से। ठीक है, इसको तुम लोग कॉपी में लिख लेना, उसके बाद तुम लोग याद कर लेना। अगले क्लास में हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।